इस बार क्या लगता है 2024 में किसका परचम लहराएगा? अरे मोदी जी, राम राज्य। जनता समझ चुकी है ये नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने में अव्वल है। बिहार ने बिगुल बजा दिया है। विपक्ष आएगा, समाजवादी नेता कोई भी आएगा, चाहे वो बिहार से। समाजवादी की सरकार में भाई साहब थप्पड़ मार के गल्ला खाली करा लेते थे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब यार। आप ये बताइए, मोदी राज से आप कितना खुश है या फिर कितने दुखी हैं? नहीं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? हाँ जी। तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। हाँ। तो क्या किया है मोदी जी ने जो आप इतने खुश हैं उनसे? अरे मोदी जी विश्व में परचम लहरा दिया, अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? कोई खड़ा होने, विपक्ष कोई खड़ा होने नहीं देश में है। हाँ हाँ। अच्छा, PFI के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, PFI पर बैन करना सही है? संगठन है ये जो भारत देश के विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, जिसको प्रधानमंत्री जी, योगी जी सब लोग चाह रहे हैं कि इसको अभी से प्रतिबंधित किया जाए। और इसके जो सक्रिय सदस्य हैं, जो विदेशों से फंड ला के आतंकवादी हमला करवाने के लिए अपना टीम तैयार कर रहे हैं, उसका विनाश करने के लिए वो लोग सब जगह STF लगाए हुए हैं, पूरे प्रशासन लगाए हुए हैं। हाँ, तो सही लगा आपको बैन करने? सही लगा। तो एक बात बताइए, जो PFI पे जो लोग कह रहे हैं कि इसे गलत किया, चाहे आप वो सपा सांसद के शफीकुर रहमान को ले लीजिए, ओवैसी जी को ले लीजिए, या फिर जो है लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए। मत आपसे कहे ना, सबके अलग अलग मत हैं, अपने विचार हैं। लेकिन सर, मत तो एक, अगर राष्ट्र के लिए सोचा जाए तो एक होना चाहिए ना, कि अगर आतंकवाद के खिलाफ अगर सरकार लड़ रही है तो उनको साथ देना चाहिए। जनता को वोट नहीं दे रही है, जनता जान रही वोट किसको देना है, इसलिए जनता को वोट नहीं दे रही विपक्षियों को, ना लालू को, ना मुलायम को, इसलिए लोग फेल हो गए ना। विपक्ष रह कहाँ गया? जो देश की बात करेगा, जो विश्व में नंबर 1 भारत को ले जाएगा, उसकी बात करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इस बार क्या लगता है 2024 में किसका परचम लहराएगा? अरे मोदी जी, राम राज्य। आपको नहीं लगता है? आपका मत क्या है? लोग तो, मेरा मत तो छोड़िए सर, मैं आपका मत जानने बैठी हूँ। अरे आप बताइए, आप भी तो हिंदुस्तान की हैं। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मेरा काम है सवाल करना। मेरा काम तो जवाब भी दे सकती हैं आप। हाँ, मेरा काम तो ये, जो सरकार देश के लिए काम करे वो सरकार अच्छी, बिल्कुल अच्छी है। हाँ। तो ये बताइए, जो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन भारत जोड़ते जोड़ते उनकी जो पार्टी है वो बिखर रही है, टूट रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसी उनकी सोच, उस पार्टी काम कर रही है। जब सबको दिख रहा है पूरे गाँव में मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी हो गए हैं, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष क्यों होती है यहाँ पे? विपक्ष रह कहाँ गया बताइए? हाँ। अच्छा, ये सर कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे रोजगार शिक्षा के ऊपर? आप बताइए, आपको अगर कोई दिक्कत है तो बताइए सर। रोजगार तो कहीं है ही नहीं। एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं आप? रोजगार तो कहीं है ही नहीं। अभी देखिए, देश का ये स्थिति है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अग्निवीर का मुद्दा आया। ये बिल्कुल जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, क्योंकि अग्नि विरोध। अच्छा, मान लीजिए अग्निपथ जो है युवाओं को पसंद नहीं आया, तो ऐसे में क्या युवाओं को तोड़फोड़, ट्रेन जलाना, बसें जलाना, कारें जलाना, ऐसे हड़ताल करना सही था? मैडम, मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये राइट है कि शांतिपूर्ण जो तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, आप कर सकते हैं। लेकिन ये तोड़फोड़, सरकारी संपत्तियों को आग लगा देना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हाँ, लेकिन इसमें एक आक्रोश है युवाओं के बीच। वो है क्या, आपने देखा होगा कि अग्निवीर का जब विरोध आया था तो उसमें विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंटों के बीच में उसका कोई अगुवाई नहीं था। वो स्वयं, क्योंकि जनता समझ चुकी है ये नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने में अव्वल है, बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे 0 बटा लड्डू है। आप अग्निवीर का ले लीजिए, किसानों का ले लीजिए। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन ये करते क्या है, आज इस कानून को पास करते हैं और कल माफ़ी मांग लेते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, हम ये नहीं करेंगे। तो ये सरकार की जो है ये पॉलिसी जो है, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जो है, ये देश के इतने अभागे और इतने बुर्बक, इतने घटिया टाइप के प्रधानमंत्री, आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा प्रधानमंत्री को जनने का काम नहीं किया। 2024 में जनता जो है मूड बना चुकी है। जनता बिल्कुल अपने मतलब कि पूरे जोश में है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और समाजवादियों की सरकार को इस दिल्ली की कुर्सी पर बिठाना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को आप चाहते हैं इस बार जो है प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया अखिलेश यादव ने? हिंदुस्तान जो है ये समाजवादियों की धरती रही है, और यहाँ RSS की विचारधारा जो है, जो देश की तोड़ने की विचारधारा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जो शफीकुर रहमान जो है सपा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की की जो उम्र है वो 18 नहीं, 21 नहीं, बल्कि 14-15 कर देनी चाहिए ताकि वो शादी कर ले। इस पे मैं आपको इस बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को धर्म में उलझाना चाहते हैं, लेकिन हमको मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें ये 3 चीज़ चाहिए। हमें ये मंदिर, मस्जिद, इसमें जिसको जाना है वो जाए, ठीक है, चाहे वो सपा के सांसद हो। और 2024 सर क्या कह रहे हैं आप? बताइए। सपा की सरकार इतने साल रही है यूपी में, अब ये शिक्षा चाहते हैं
और क्या चाहते हो भाई आप? स्वास्थ्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो? सर, मैं आपको बीजेपी की गवर्नमेंट तो नहीं रही है यूपी में आज तक इतनी ज्यादा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो आप दिल्ली आए होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आपका शरीर थोड़ा सा भी हिला नहीं होगा। आप एक्सप्रेस वे से एकदम शू आए होंगे। आप इस चीज़ को मत भूलिए। अब बीजेपी ने क्या किया है, आप किसने मुझे बनाए? एक भी काम बता दीजिए जो कि जनता के हित में एक्सप्रेस वे किसने बनाया? नहीं, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई ऐसा काम जो जनता के हित में किया हो। क्या किया इन्होंने? मंदिर मस्जिद लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। हम बिहार से आते हैं, बिहार मगध की धरती है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2024 में बिहार ने बिगुल बजा दिया है। शंखनाद बिहार से है, बिहार में जो है नीतीश जी की सरकार है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा था बिहार में, गठबंधन की सरकार है। महागठबंधन मान लीजिए, लेकिन ठीक है। तो अभी महागठबंधन होते ही वहाँ पे जो है हत्याकांड, रेप कांड ये सब होने लगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में सरकार कैसे चलेगी वहाँ? लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, देखिए अपराध कोई सरकार कम नहीं कर सकता है। अगर मैं किसी को चाहूँ उसको मैं खून कर सकता हूँ। अपराध पे तो नकेल कर सकती है ना सरकार। मैं आता हूँ मैडम, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अपराध पे कोई सरकार नकेल नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ उस नट बोल्ट को टाइट जो है जरूर कर सकती है। आपने देखा होगा जहाँ पर आप खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में अपराध में, क्रिमिनल्स में, ये दिल्ली नंबर 1 पे है, आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ है, जब भी कोई कांड होता है उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। मैडम कहाँ एक्शन ले लिया जाता है? इखलाक कहाँ चला गया मैडम? आप क्या बात कर रही हैं? आप निकलिए, आपने जो ये लगा रखा है इसको उतारिए। नहीं, अभी जो हाल ही में रेप कांड हुआ था उस पर योगी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब आप इस तरह से बोलिएगा तो फिर देश हमारा कहाँ जा रहा है? मैं तो बस क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। जहाँ एक पार्टी अगर के लिए आप समर्थन कर रहे हैं, जी सर बताइए क्या कह रहे हैं? भाई साहब मूसे वाला भी तो मारा गया पंजाब में, वहाँ क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ये तो क्या चीज़ हो गई यार? वो तो केजरीवाल की सरकार थी। भाई साहब समाजवादी की सरकार में भाई साहब थप्पड़ मार के गल्ला खाली करा लेते थे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब यार? आज योगी सरकार बिहार में है, यूपी में है, यूपी सुरक्षित है। जी सर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए आप। सुरक्षित नहीं जी है। सर बताइए। यूपी में योगी सरकार है, आज सुरक्षित है। आज योगी सरकार नहीं रहता तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। ये तो कह रहे कि कोई एक्शन ही नहीं लेते कोई योगी सरकार। पूरा एक्शन लिया जा रहा है। जैसे बिहार में जब तक महागठबंधन बीजेपी और नीतीश की सरकार दोनों मिल के सरकार बनाए हुए थे तब तक बिहार सुरक्षित था। अभी तेजस्वी और नीतीश मिल करके सरकार बनाए हैं, इतना दंगा हो रहा है, इतना फसाद हो रहा है, बिहार समझिए एक नरक में डूब गया है, गड्ढे में डूब गया है। मैं इनको कुछ, इन्होंने बिहार का बात किया है तो मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये मुझे बताए, सरकार को मैक्सिमम 2.5 महीने हुए बने हुए, ये मुझे बताए कि 2.5 महीने के दरमियान बिहार में कहाँ दंगा हुआ है। बताए मुझे एक भी ऐसा कोई कहीं किस जिले में? भैया रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज कांड हो रहे हैं, अब वो कहाँ चला गया यार? तो कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो यार? कोई भी सरकार कुछ नहीं होना। भैया चारा घोटाला किसने करा था? चारा घोटाला किसने करा था? मैं बता, बेगूसराय में 2 बार गोली कांड हुआ है। एक ही जगह पे थोड़ा 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 2 बार गोली कांड हुई है। कहाँ नहीं हुआ है? यहाँ जाकर के दरभंगा में हुई है, ये बख्तियारपुर में हुई है, यहाँ लगभग में 7, ये 2 दिन की घटना बोल रहे हैं। 2 दिन की घटना पहले भी गोली कांड चली है। ऐसे सर बाइक पे बैठ के फायरिंग करके ऐसे ही आदमी चले जाता है। क्या हो गया बिहार में? तो जंगल कह रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया सबसे पहले ये ओवैसी ही जो करते हैं, ओवैसी ही इन चीजों को छेड़ते हैं। नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं सर, बीजेपी के ऑल ओवर काम की बात की जा रही है ताकि 2024 के लिए आपकी राय जान सके। आपको बताता हूँ, देखिए मेरा नाम शोहरत इमाम है। मैं ओवैसी का कतई कभी मैं समर्थक नहीं हो सकता हूँ। वो है भी नहीं समर्थक लायक, वो समर्थक लायक है भी नहीं, समर्थन लायक नहीं। मैं सिर्फ समाजवादियों का समर्थक हूँ। और मैं इनको भाई साहब को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की है तो भाई जी आपको जानकारी होना चाहिए, वो बैरिस्टर हैं, वो लंदन से पढ़ाई करके लॉ की डिग्री लेके हिंदुस्तान आए हैं। मुझे बता दीजिए तमाम नेता के ऊपर, तमाम नेताओं के हिंदू कटता है तो जब हिंदू कटता है तब वो वैसी शांति से बैठते हैं। जब मुस्लिमों का कुछ हो जाता है तो भाई जब सारे निकल के आ जाते हैं। भाई ये स्कीम क्या है, ये समझ में ही नहीं आती है लोगों को यार। मेरे भाई मैं आपको वही तो बता हिंदू रहा हूँ। थोड़ी ना भैया, वो भी तो किसी की संतान है, वो भी तो किसी का भाई बेटा है, वो भी तो किसी का घर से निकला हुआ बंदा है, वो भी सुबह से कमाता है रात को खाता है। तो उसको मार दिया जाता है तो फिर वो शांति से बैठ जाते हैं, सारे मोमबत्ती लेके आराम से शांति से। मैं आपकी बातों का ससम्मान आदर करता हूँ।
यार, लेकिन मेरे भाई आप वाली बात है ही नहीं। आज हिंदू कहा जाए मैडम नहीं है इसके अंदर, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं है। बस भाई मोदी की स्कीम से दवा भाई मेरी बात सुन, मैं आपको बता भाई, देता किसी को हूँ। कोई नहीं दबा रहा, मेरी बात सुनो। मेरी सुन तो लो एक मिनट। यूपी में सारी स्कीमें लागू हुई, आवास विकास की योजनाएं हुई, क्या मुस्लिमों को छेक दिया गया? देखिए क्यों नहीं मिली? सारी स्कीमें मिली। राशन मिला, वो मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को मिला कि मुस्लिमों को नहीं मिला? यार कैसी बातें करते हैं बता यार। तो रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको बता तो रहा हूँ। बेफालतू की बातें। सुनने की कोशिश करो यार, सुनने की कोशिश करो। देखिए, सुनने की बातें नहीं है। आपने बोला कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कहाँ दबाया जा रहा है? वो मैं नहीं कह रही, ओवैसी जी कह रहे, ओवैसी जी कह रहे हैं। वो जाने, ओवैसी जी जाने, हमें तो नहीं लगता कि वो तो कहते हैं कि जो है मैं मुसलमानों के हक के लिए लड़ता हूँ, मैं काम करता हूँ। PFI पे बैन लगने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। RSS पे बैन लगाइए। तो RSS के खिलाफ कौन सी आतंकी गतिविधियां मिली सर? RSS पे दो बार पहले भी बैन लग चुका है। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है आतंकवादी का कोई नहीं लगा। मैं चाहता हूँ इस देश में, मिल भी जाएगा तो मैं चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार है ये। बीजेपी की सरकार है, सबूत मिल भी जाएगा तो क्या करेगी बीजेपी? तो अगर सबूत मिल जाए, मोमडन को ही टारगेट करेगी और कुछ नहीं करेगी बीजेपी। टारगेट कौन कर रहा है? टारगेट कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बात कर रहे हो? यहाँ टारगेट सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहा है, ये लोगों की गलत फहमी है। हिंदुस्तान में कई तरह मुसलमान के को कंधे पे बंदूक रख के हर एक जातीय को सबसे ज्यादा ऐस में, सबसे ज्यादा मौज में अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मुसलमान रह रहा है। हिंदुस्तान में काफी तरह की जातियां हैं, सिर्फ मोमडन क्यों हो रहा है? मोमडन हो रहा है ना, मोमडन हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा? ये बेकार क्यों? की चीजें, गलत फहमी निकाल दो। योगी और मोदी क्या कर रहे हैं? मोमडन बस यही कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे नहीं हो हो? रहा। अरे भाई सारी स्कीमों का लाभ है ना सब, इसलिए यूपी सुरक्षित है। जो रोड बन रहा है ना उसमें हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान लेकिन भी चल रहा है। अपने प्रजा से करवाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेकार की बातें कर अरे रहे हो। ये गलत योगी जी आए, एक ये गलत बातें हैं। योगी क्यों कर रहा है? पहले सुरक्षित नहीं थे ये पहले सुरक्षित नहीं थे। नहीं होंगे अभी योगी जी पहले नहीं होंगे तभी तो कह रहे हैं वो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लगभग 700 साल मुस्लिमों ने हिंदुस्तान पे राज किया, तब ये सुरक्षित नहीं थे क्या? तब ये सुरक्षित नहीं थे क्या? नहीं होंगे तभी तो वो बोल रहे हैं। तब हमने मुगल सराय का नाम नहीं बदला, तब हमने इलाहाबाद का नाम नहीं बदला। मैडम अब क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। और ये मोदी जी की सरकार सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसके अलावा धरातल पे उसका कुछ भी काम नहीं है। आप जो है ये जो भी अभी जो बोल रहे थे कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मैडम ये गलत है। वो नहीं बोले थे, मुसलमानों का कंधा ओवैसी है। के बयान को लेके बोल रहे थे। कंधा है, गर्दन उनकी भी है। मुसलमानों का सिर्फ कंधा है लेकिन गर्दन तो उनकी भी है। लेकिन यही चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। ये मुसलमान भाई ये कंधे पर बंदूक रख के हिंदू भाई इसको मार दिया, आप क्या कर सकते हैं? असामाजिक तत्व हर समाज में है, क्या हिंदू में नहीं है? क्या मुस्लिम में नहीं है? क्या सिख में नहीं है? क्या ईसाई में? हर समाज में है। और जो वो उस तबके के लोग हैं जिनकी कोई ना जाति होती है, ना धर्म होती है, ना कुछ होता है, उस तबके के लोग हैं। बदनाम कौन होता है उसमें? हिंदू। तो मेरे भाई ये एक होने का समय है, देश हमारा टूट रहा है। आज श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका में आज जो श्रीलंका की स्थिति है उसकी फसल की यहाँ बुआई हो रही है जो जल्द कटने वाली। श्रीलंका ने GDP का 95% कर्ज ले रखा था, जो आज वहाँ का प्रधानमंत्री अपनी जान बचा के भागने को मजबूर है। और हिंदुस्तान की जस्ट वही स्थिति है, 95% हिंदुस्तान GDP कर्ज में है। हर एक बच्चा, रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा था तब जो है अदर देश उनसे भी ले, तो सर हिंदुस्तान के मुद्दे जो है रिश्ते भी हैं उन्हीं के साथ। सर हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है तो आप श्रीलंका को क्यों जोड़ लें? श्रीलंका भी तो है ना सर, श्रीलंका पे आप जोड़ लें। हिंदुस्तान से मतलब है तो आप श्रीलंका भी जोड़ लो ना। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हो तो यहाँ की अर्थव्यवस्था देखो, रूस की भी अर्थव्यवस्था देखो। हम गोल गोल कुछ भी बोल लीजिए, 24 में विदाई तय है और समाजवादी लोग कौन आएगा फिर? पे बैठेंगे, विपक्ष आएगा, समाजवादी नेता कोई भी आएगा, चाहे वो बिहार से आ जाए। कौन नेता प्रधानमंत्री, क्या नाम है? कुमार आएंगे। मैं नीतीश कुमार का समर्थक हूँ, बिल्कुल आएंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों सोनिया जी से मुलाकात हुई थी उनकी, आपने देखा होगा, मैंने भी न्यूज के जरिए देखा था। तो आपका कहना है कि जो 2024 है वो मोदी बनाम नीतीश कुमार है? बिल्कुल है। अच्छा देखिए, लोग समर्थन करेंगे? आपने देखा होगा
एक नेता है बीजेपी में गिरिराज सिंह, वो हमारे जिला से बिलोंग करते हैं, एमपी आज तक तो गए नहीं, हम उससे खुद नहीं मिले हैं, आज तक नहीं गए हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट ये दर्शा रही है कि 2024 में उनकी विदाई तय है।